अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के अगले न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स किए थे फ्रॉम 3.1 टू 3.5, लेकिन अब हम करेंगे 3.6 से लेकर लास्ट तक यानी 10 तक। तो पहला न्यूमेरिकल मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा, जरा तवज्जो से देखना। कहता है टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg। आपके पास दो मैसेज हैं 52 kg और 48 kg और अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। उनको इस तरह से धागों के सिरों पर बांधा गया, एक मैस 1 एक मैस 2 है। दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो इस तरह की फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताएं कि धागे के अंदर इधर टेंशन कितनी होगी टोटल। और कहता है जी कि बताएं एक्सेलरेशन कितनी होगी, कौन ऊपर जाएगा ऐसे एक्सेलरेशन पैदा होगी, ये नीचे आएगा पैदा होगी एक्सेलरेशन। तो बताएं ये एक्सेलरेशन कितनी होगी और टेंशन कितनी होगी। सिंपली हम गिवन डाटा लिखते हैं। उसने हमें गिवन डाटा में क्या दिया, पहले उसने हमें दिया M1 पहला मैस वो है 52 kg। देन उसने हमें दिया है M2 यानी दूसरा मैस वो है 48 kg। और फाइंड हमने दो चीजें करनी है यानी टेंशन और एक्सेलरेशन। यानी टू फाइंड में हमारे पास टेंशन है T और दूसरी बात हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शो करते हैं A से जी। तो उसके बाद हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, ये हमने फाइंड करना है हमारे पास। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी टेंशन। क्या होती है टेंशन? टेंशन का फार्मूला आप जानते हैं, ये आपके पास है केस नंबर 1, केस 1 और केस 2 मैंने दोनों अपलोड किए हुए हैं। केस 1 का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको याद भी करवाया था कि केस 1 में टेंशन का फार्मूला था 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और साथ मल्टीप्लाई क्या होता था जी। E इज इक्वल टू 2। M1 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है 52 है, M2 की वैल्यू आपके पास है 48, G की वैल्यू होती है 10 डिवाइड बाय M1 की वैल्यू 52, M2 की वैल्यू 48। E इज इक्वल टू, अब अपने हमने कैलकुलेटर उठाएं, 2 को पहले 52 से करें, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें 48 से जी जल्दी से। तो जब मैंने 2 को 52 और 48 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 4992। इस साइड पर पहले से 10 मौजूद था। इधर देखें तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आता है 100। अब तवज्जो देनी है, ये एक जीरो इस एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास बचेगा 10 यानी ये 4992 डिवाइडेड बाय 10 ये आपके पास बचा। तो जब आप 4992 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 499.2 यानी आपके पास टेंशन कितनी है 499.2 499.2 न्यूटन। ये आपके पास आ गई आपकी टेंशन। तो ये आपकी टेंशन का फार्मूला था, टेंशन आपकी आ गई। अब चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। एक्सेलरेशन का फार्मूला था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा था g। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो जरा m1 आपके पास क्या है, ये है m1 जो कि आपके पास क्या है 52, m2 क्या है 48, 52 जमा 48 और g की वैल्यू आप जानते हैं 10। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को माइनस करें आंसर आता है 4, इन दोनों को ऐड करें आंसर आता है 100 और मल्टीप्लाई हो रहा है 10, 0 0 से मार गया। एक्सेलरेशन इज 4 डिवाइड बाय 10 यानी अब जो एक्सेलरेशन है आपके पास वो ये है 4 डिवाइड बाय 10। जब आप कैलकुलेटर पे 4 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.4 और एक्सेलरेशन है तो यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास किसका आ गया एक्सेलरेशन का। तो दोनों के आपके पास आंसर आ गए कैलकुलेशंस करके कि टेंशन इतनी है और एक्सेलरेशन इतनी है। अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अगर आप तवज्जो से इस न्यूमेरिकल को समझें तो आपको बड़ा आसानी से ये समझ आ जाएगा। और वो ये है कि टू मैसेज 26 kg 26 kg का एक मैस है और एक 24 kg का। जरा पहले टेबल की अरेंजमेंट समझ लीजिएगा। जो ऐसे नीचे लटका हुआ होता है वो M1 होता है, ये आपके पास आपका केस 2 है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। जो लटका होता है वो मैस 1 होता है और जो टेबल के ऊपर पड़ा होता है वो क्या होता है मैस 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो मैसेज हैं, एक 26 kg एक 24 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, सेम वही बातें हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल।
यानी जो 26 केजी है वो किसके ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर। ये आपका टेबल है और टेबल के ऊपर मैस है 26 केजी, और कहता है जी कि 24 केजी इज वर्टिकली मूविंग। तो 24 केजी वाला वर्टिकली मूव कर रहा है इससे नीचे की तरफ M1। तो आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं कि M1 कौन है और M2 कौन है। तो आपको नजर आ रहा है कि M1 आपके पास जो नीचे की तरफ लटका हुआ है वो है 24 केजी, जो M2 आपके पास दैट इज 26 केजी। अब ये आपने याद रखना है कि M1 24 है और M2 26 है, हालांकि 26 गिवन डाटा में पहले लिखा हुआ, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। उसने आपको यहाँ पर दोनों बातों में बताया हुआ, तो आपने M1 और M2 का खास ख्याल रखना है। वही बात कि हमने फाइंड क्या करना है, तो जो दो चीजें हमने पहले न्यूमेरिकल में फाइंड की वही चीजें हमने यहाँ पर भी फाइंड करनी है। मसलन पहली चीज आपने फाइंड करनी है टेंशन, टी से शो होती है। दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, आप जानते हैं एक्सेलरेशन को किससे शो करते हैं, ए से। यानी ये दोनों चीजें आपने फाइंड करनी है। जरा तवज्जो दीजिएगा, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि केस 1 है, केस 1 की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको फार्मूले केस 1 और केस 2 के दोनों याद होने चाहिए। सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं टेंशन। टेंशन का फार्मूला आपको मैंने याद करवाया था, टेंशन इज इक्वल टू M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। केस 2 की टेंशन का फार्मूला ये था, M1 पहला मैस आपके पास है 24, M2 है 26, G की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय M1 24, M2 है 26। ये 24 और 26 को अपने अपने कैलकुलेटर्स पे जरा मल्टीप्लाई करें जल्दी से। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 624। 7 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे इन दोनों को ऐड करें तो आता है 50। 0 0 से कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर आपके पास बचा 624 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप टेंशन को ढूंढेंगे यहाँ पर 624 ओवर 5 टेंशन इज इक्वल टू, तो ये आपके पास बनता है 124.8 न्यूटन। आप इसको राउंड ऑफ करके 125 न्यूटन भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख देंगे तो बहुत है। तो ये आपके पास आ गया आपकी टेंशन। दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी थी दैट वाज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने लगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला था M1 ओवर M1 जमा M2 साथ आपके पास जी। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला था केस 2 के लिए। अच्छा, यहां पर अगर आप वैल्यूज पुट करें, M1 आपका क्या था 24 था, M1 आपका 24 जमा 26 और G की वैल्यू है 10। A इज इक्वल टू इधर आएगा 24, आप जानते हैं इनको जमा करें तो 50 आता है और मल्टीप्लाई हो रहा है 10। 0 0 से मार गया, तो आपने यहां पर लिखना है कि 24 ओवर 5। तो एक्सेलरेशन आपका है 24 ओवर 5। जब 24 ओवर आप 5 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने केस 2 के लिए भी दोनों चीजें फाइंड कर ली। चलें अब हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तवज्जो देनी है आपने इसको समझने में। कहता है जी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। आपने मोमेंटम को चेंज करना है कितना, 22 न्यूटन सेकेंड। जरा तवज्जो दीजिएगा, इमेजिन करें आपके पास एक बॉल थी, शुरू में इसका मोमेंटम P0 था, आपने इसको फोर्स लगाई 20 न्यूटन। कितने न्यूटन फोर्स लगाई, 20 न्यूटन, और ये यहां पर मूव कर रही है, और अब इसका मोमेंटम हो गया है 22 न्यूटन सेकेंड। मुझे बताएं मोमेंटम 0 से कितना हो गया 22, यानी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी कितना आया 22 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम इतना चेंज हुआ है ना, डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज, और फोर्स लगी 20 न्यूटन। तो वो कहता है ये सब होने में कितना टाइम लगेगा बताएं। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं जरा तवज्जो से। गिवन डाटा में सबसे पहले उसने आपको क्या दिया हुआ, उसने आपको बताया मोमेंटम इतना चेंज होगा, यानी सबसे पहले उसने आपको बताया हुआ है चेंज इन मोमेंटम, जो कि आपके पास होता है डेल्टा पी, और वो उसने आपको कितना बताया हुआ है 22 न्यूटन सेकेंड। कोई मुश्किल
अच्छा, फिर उसने आपको बताया हुआ है फोर्स। फोर्स कितनी लग रही है जी? 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना है आपने? टाइम। टाइम क्या होता है? टी। आप सबने एक फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये फोर्स एंड मोमेंटम वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। सेम चीज हो गई ना। ढूंढना है मैंने टाइम। क्या ढूंढना है? टाइम। जरा इधर गौर करना आप। ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो टाइम फोर्स के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो गया, इधर बचा डेल्टा पी। फोर्स इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर आगे डिवाइड, तो टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ। अब जरा तवज्जो दें, टी इज इक्वल टू डेल्टा पी कितना था? 22 न्यूटन सेकेंड। 22 न्यूटन सेकेंड। और आपके पास फोर्स उसने देखी कितनी बताई है? 20 न्यूटन। जब आप इनको कैंसिल करते हैं तो आंसर आता है 1.1 न्यूटन। न्यूटन से मर गया, इधर बचा सेकंड, तो टाइम कितने सेकंड आ गया? 1.1 सेकंड। यानी यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा? 1.1 सेकंड। क्या आपने याद रखना है। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की जानिब चलते हैं, जो कि आपका 3.9 है। तवज्जो से आपने इसको समझना है। 3.9 न्यूमेरिकल क्या कहता है? कहता है जी हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी सिंपल सी बात है, क्या फाइंड करनी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg। वुडन ब्लॉक का मैस कितना? 5 kg। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? 0.6। कहता बताएं फ्रिक्शन कितनी होगी। जरा तवज्जो दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे अपना गिवन डाटा। गिवन डाटा में उसने हमें क्या दिया हुआ है? सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। गिवन डाटा में उसने पहले तो हमें दिया हुआ है कि मैस है आपका 5 kg। मैस एम कितना है? 5 kg। देन उसने हमें बताया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से जाहिर करते थे, अगर आपको याद हो तो। यानी उसने हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, इसको म्यू से इस तरह से जाहिर किया करते थे, और वो कितना है? 0.6। यूनिट कोई नहीं होता इसका, क्योंकि रेशियो है। टू फाइंड करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को याद रखना, स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। तो टू फाइंड इज व्हाट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बार दफा बड़े एफ से भी हो जाती है, लेकिन आम तौर पर छोटे एफ से जाहिर की जाती है। चलें, तो यहां पर अब हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी, बहुत आसान है। जरा तवज्जो देनी है किस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आप सबने पढ़ा हुआ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़ा था आपने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था आपने। फोर्स इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू अभी मैंने बताई 0.6, मैस आपका है 5, जी की वैल्यू है 10। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 30 न्यूटन। तो यानी यहां पर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने न्यूटन थी? 30 न्यूटन। ये आपने याद रखें। इस न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान है। कहता है हाउ मच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ढूंढनी है? सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ 50 सेंटीमीटर विद 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं, इजी होकर। गिवन डाटा, जरा तवज्जो दीजिएगा। गिवन डाटा में उसने हमें पहले दिया हुआ है मैस। बॉडी का मैस है m 0.5 kg, यानी आधा किलो की बॉडी है। आपके पास सर्कल का जो रेडियस है उसने आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है कि ये जो रेडियस है ना 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होना नहीं चाहिए। ये 50 सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाहिए। तो पहले इसको मीटर में लेके चले जाते हैं। तो जब आप रेडियस को 50 सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाएंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाने का फार्मूला ही होता है डिवाइड बाय 100। जब भी आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है ना, तो फार्मूला है कि डिवाइड कर दो किससे? 100 से। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए किससे डिवाइड करना है? 100 से। 0 0 से मार गया, 5/10 होता है 0.5। तो आपके पास यहाँ पर इसका रेडियस कितना आया? 0.5 मीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देन उसने आपको स्पीड दी हुई है, जिसको आप स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि आपके पास है 3 मीटर पर सेकेंड। कोई मुश्किल, कोई मसला नहीं। चलो, टू फाइंड क्या करनी है? सिंपल सी बात है, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको मैंने बताया था एफ सी।
एफ और सा छोटा सा सी। चलें इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी भाई, बड़ी आसान है। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एफ सी इज इक्वल टू मैस कितना है दिया हुआ है 0.5 kg, वेलोसिटी है 3 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी का भी क्या है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस ये नहीं है, ये तो सेंटीमीटर में, ये है असल में कितना है 0.5। भाई तवज्जो दीजिएगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 0.5 से मार गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो यहां पर आपके पास आंसर क्या आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ सी इज इक्वल टू 9 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होता है न्यूटन। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। आज पहला लेक्चर देख लेंगे तो 3.1 से 3.5 तक है, और आज दूसरे लेक्चर में हमने 3.6 से 3.9 तक 10 तक कर लिए। इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली।